हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल आर्यस ज्ञान संग्रह पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग कल 10th क्लास हिंदी के काव्य खंड का पहला चैप्टर को पढ़े थे, जिसका नाम था क्या? तो राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जिसके कवि गुरु नानक थे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो सेकंड चैप्टर यानी कि दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है प्रेम ऐनी श्री राधिका, और इसके कवि हैं रसखान। ठीक है, और मात्र हम लोग 20 से 25 मिनट में काव्य खंड के सभी चैप्टर को चैप्टर वाइज समाप्त करने का काम करेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग काव्य खंड के सेकंड चैप्टर को पढ़ेंगे और कवि परिचय के साथ पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कविता को पढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा जो ऑब्जेक्टिव होता है वो हम लोग का कवि परिचय से ही ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो कवि परिचय भी पढ़ना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम लोग कवि परिचय को पढ़ते हैं, उसके बाद कविता को पढ़ते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार से आप लोग काव्य खंड के सारे चैप्टर को कंप्लीट कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग कवि परिचय यानी रसखान के बारे में जानेंगे। तो देखिए, रसखान का जो जन्म है 1548 ईस्वी में हुआ, ये माना जाता है, कन्फर्म नहीं है, माना जाता है। ठीक है, और देखिए उनका मूल नाम क्या है? तो सैयद इब्राहिम था। आगे लिखा हुआ है कि सन 1628 में लगभग इनका क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। ठीक है, आगे है रसखान के जीवन के संबंध में सही सूचनाएं प्राप्त नहीं होती है, यानी कि जो भी यहाँ पर जन्म और मृत्यु बताया गया है वो अनुमानित बताया गया है। ठीक है, और इनके ग्रंथ है जिसका नाम है प्रेम वाटिका। 1610 ईस्वी में यह संकेत मिलता है कि ये दिल्ली के पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? तो दिल्ली के पठान राजवंश में। और ये जो है सूचना कहाँ पर मिलता है? तो प्रेम वाटिका में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। और इनका रचनाकाल जहांगीर का राज्यकाल था, यानी कि इनका जो रचना काल था उस समय किसका शासन था? तो जहांगीर का। ठीक है, और गुरु नानक के समय बाबर का शासनकाल था, आप लोग याद रखिएगा। आगे इसमें लिखा हुआ है कि जब दिल्ली पर मुगलों का आधिपत्य हुआ और पठान वंश पराजित हुआ, तब ये दिल्ली से भाग खड़े हुए और ब्रज भूमि में आकर कृष्ण भक्ति में तल्लीन हो गए। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है कि दिल्ली के बाद रसखान कहाँ गए थे? तो ब्रज भूमि में गए थे। ठीक है, और वहाँ जाकर क्या बन गए? तो कृष्ण भक्त बन गए। ठीक है, इनकी रचना से पता चलता है कि वैष्णव धर्म के बड़े गहन संस्कार इनके थे। तो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि रसखान में किस धर्म का संस्कार देखने को मिलता है? तो वैष्णव धर्म के। और आगे इसमें लिखा हुआ है कि यह भी अनुमान किया जाता है कि पहले रसिक प्रेमी रहे होंगे और बाद में अलौकिक प्रेम की ओर आकृष्ट होकर भक्त हो गए। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है कि 252 वैष्णव की वार्ता से यह पता चलता है कि इनके गुरु कौन थे? तो गोस्वामी विट्ठलनाथ। तो आपके स्वामी विट्ठलनाथ जो थे इनके गुरु थे रसखान के, और इनको जो है पुष्टि मार्ग में दीक्षा दिए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है आपका कि इनके गुरु का नाम क्या था? तो स्वामी विट्ठलनाथ हो जाएंगे। और किस मार्ग की दीक्षा दिए थे? तो पुष्टि मार्ग की। रसखान के दो ग्रंथ है, जिसका नाम पहला है प्रेम वाटिका और दूसरा का नाम है सुजान रसखान। तो देखिए, प्रेम वाटिका में प्रेम संबंधी रचना लिखा है, और सुजान रसखान में क्या लिखा हुआ है? तो कृष्ण भक्ति से संबंधित रचना लिखा हुआ है। ठीक है, रसखान ने कृष्ण का लीलापन पदों में नहीं सवैया में किया है। ठीक है, तो ये जो कविता है वो किस चीज में है? पद में है या सवैया में? तो सवैया में। ठीक है, और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रसखान किस चीज में सिद्ध थे? तो सवैया। सवैया एक कविता का प्रकार होता है। ठीक है, तो चलिए आपको हम सारा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो भी होता है हम आपको बताते चलते। ठीक है, सारा चीज को पढ़ना जरूरी नहीं है, जो जो इम्पोर्टेंट चीज है कवि परिचय में आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है, आगे देखिए कि यहाँ से क्वेश्चन आता है कि रसखान किसका हृदय लिए हुए हैं? तो सूफियों यानी कि मुस्लिम का। ठीक है, और लेकर कृष्ण की लीला में मतलब लीन हो गए हैं। ठीक है, तो देखिए कितना आश्चर्यजनक बात है कि जो रसखान है वो एक मुसलमान होकर के कृष्ण भक्त है। तो ये सब जान करके एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है, तो देखिए आगे लिखा हुआ है कि इनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या कहा था कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू मारिए। तो इसका मतलब होता है कि ऐसे मुसलमान जो एक मुस्लिम हो करके भगवान को मानते हैं, तो ऐसे मुसलमान कोटिक हिंदू मारिए, यानी कि करोड़ों हिंदू के बराबर है। ठीक है,
ऐसा कौन कहे थे? तो भारतेंदु हरीशचंद्र क्या कहे थे कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू बारिय, यानी कि ऐसे मुसलमान जो भगवान की पूजा करते हैं वो मुसलमान करोड़ों हिंदू के बराबर है। ठीक है। आगे आपका क्वेश्चन आता है कि संप्रदाय मुक्त कवि कौन है? तो आपके रसखान हो जाएंगे। कृष्ण भक्त कवि कौन है? तो रसखान हो जाएंगे। और आगे एक और क्वेश्चन आता है कि रसखान हिंदी के कैसे कवि हैं? तो जातीय कवि हैं। कैसे? जातीय। ठीक है। और यह जो पाठ है वो कहाँ से लिया गया है? तो यहाँ रसखान रचनावली से कुछ छंद संकलित है, यानी कि यह जो है पाठ वो कहाँ से लिया गया है? रसखान रचनावली से लिया गया है। ठीक है। और यह जो पद लिखा हुआ है वो सवैया में लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये जो है आपका कवि परिचय का जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो हम सारा बता दिए। अब हम लोग चलते हैं कविता में। तो देखिए कविता का नाम है प्रेम ऐनी श्री राधिका। इसका अर्थ क्या होता है? तो प्रेम का मतलब प्रेम, ऐनी का अर्थ होता है खजाना, यानी प्रेम की खजाना है श्री राधिका। तो चलिए यहाँ पर जो है दो कविता है। ठीक है। पहला का नाम है प्रेम ऐनी श्री राधिका और दूसरा पद देखिए, दूसरा जो कविता है जिसका जो है करील के कुंजन ऊपर बारो। ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग पहला को समझेंगे, प्रेम ऐनी श्री राधिका, यानी प्रेम की खजाना है श्री राधिका। ठीक है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है प्रेम ऐनी श्री राधिका प्रेम बरन नंद नंद। इसका अर्थ क्या होता है कि प्रेम, ऐनी का अर्थ होता है खजाना, यानी प्रेम की खजाना है श्री राधिका। और प्रेम बरन, बरन का अर्थ होता है रंग, यानी प्रेम के रंग कौन है? तो नंद, नंद उनके पिता का नाम है, कृष्ण के पिता के, तो नंद के नंद, यानी कि नंद के अर्थ, नंद का एक नंद का अर्थ होता है कृष्ण के पिता और एक नंद का अर्थ होता है बेटा, यानी नंद के नंद, यानी कि नंद के पिता के नंद कौन है? तो यानी कृष्ण जी को बताया जा रहा है। ठीक है। तो प्रेम के रंग कौन है? तो कृष्ण है। ठीक है। प्रेम ऐनी श्री राधिका यानी प्रेम की खजाना है राधिका और प्रेम के रंग कौन है? तो कृष्ण है। आगे लिखा हुआ है कि प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद्व। इसका अर्थ होता है प्रेम वाटिका यानी प्रेम रूपी जो बगीचा होता है उसके माली मालिन कौन दोनों है? तो माली मालिन जो है राधा और कृष्ण है। ठीक है। तो तो प्रेम रूपी बगीचा के माली और मालिन कौन है? तो राधा और कृष्ण है। ठीक है। चलिए आगे लिखा हुआ है कि मोहन छवि रस खानी लाखी अब दृग अपने नहीं। ठीक है। तो इसका अर्थ होता है कि जब से मोहन, मोहन का अर्थ होता है कृष्ण, यानी कृष्ण की छवि यानी कि फोटो जब से रस खान लाखी यानी कि देखे हैं तब से लग रहा है उनको कि दृग यानी मेरा जो दृष्टि है वो अब अपना नहीं रहा। ठीक है। कौन कह रहे हैं? तो रस खान कह रहे हैं कि जब से हम मोहन की छवि यानी कि फोटो को देखे हैं, जब से मेरा जो दृग है, दृष्टि है, वो अपना नहीं रहा। आगे इसमें लिखा हुआ है अचे आवत धनुष से छूटे सर से जाही। इसका अर्थ होता है कि ऐसा लग रहा है कि मेरा जो मन है वो कृष्ण जी के पास जा रहा है और आ रहा है, जिस तरीका से धनुष से तीर छूट करके जाता है, क्षण भर में चल जाता है, उसी प्रकार से मेरा जो दृष्टि है वो कृष्ण के पास क्षण भर के लिए जाता है और आ रहा है। ठीक है। कौन बोल रहे हैं? तो रस खान बोल रहे हैं। आगे इसमें लिखा हुआ है मोमन मालिक ले गयो चिते चोर नंदनंद। मोमन मतलब कि मेरा मन, मालिक यानी कृष्ण जी को कहा जा रहा है कि मेरा मन मालिक ले गया चिते चोर नंदनंद, यानी कि चित्त को चुराने वाला नंद के नंद, यानी कृष्ण भगवान को क्या कह रहे हैं कवि? चित्त चोर। चित्त का अर्थ होता है मन और चोर का अर्थ चुराने वाला, तो मन को चुराने वाला अर्थात चित्त चोर। कवि ने चित्त चोर किसे कहा है? तो कृष्ण को कहा है। किसे कहा है? तो कृष्ण को। तो यहाँ से जो कवि रस खान है वो बता रहे हैं कि मेरा मन कृष्ण ले गए चित्त को चुराने वाले नंद के नंद, यानी कृष्ण भगवान जो है मेरा मन लेकर चले गए, मेरे मन को चुरा लिए। अब जो है हम बेमन हो गए। क्या हो गए? तो बेमन यानी बिना मन के हो गए। तो वही जो है कवि बोल रहे हैं कि अब बेमन मैं का करूं परी फेर के फंद। इसका अर्थ होता है कि कवि जो है अब बेमन हो चुके हैं और बोल रहे हैं कि अब जो है मेरा मन को कृष्ण चुरा लिए, अब हम बेमन बन चुके हैं और बेमन बन के मैं का करूं, हम जो है परी फेर के फंद यानी कि बहुत बड़ी फेरा में फंस गए। कौन बोल रहे हैं? तो रस खान बोल रहे हैं। ठीक है। तो इसका अर्थ आपको समझ में आ गया होगा कि
मोमन मालिक ले गयो चिते चोर नंदनंद, अब बे मन मैं का करूं परी फेर के फंद। इसका अर्थ हुआ कि मेरा मन जो है कृष्ण लेकर चले गए चित को चुराने वाले नंद के नंद यानी कृष्ण भगवान। अब जो है मैं बेमन हो गया हूँ, मुझे पता नहीं चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं, हम फेर में फंस गए। ठीक है, चलिए आगे लिखा हुआ है, प्रीतम नंद किशोर जादिन ते नैनी लगियो, मन पावन चित चोर पलक ओट नहीं करी सको। इसका अर्थ होता है कि जब से हम प्रीतम नंद किशोर यानी कि कृष्ण भगवान को देखे हैं, तब से जो है मेरा जो से नैनी लगियो, इसका अर्थ होता है कि तब से जो मेरा है मन वो नहीं लग रहा है। ठीक है, जब से हम प्रीतम नंद किशोर को देखे हैं यानी कृष्ण भगवान को देखे हैं, तब से मेरा मन जो है अब अपना नहीं रहा। मन पावन चित चोर यानी कि मन को चुरा लिए हैं कौन, कृष्ण भगवान। अब जो है पलक ओट नहीं करी सको, अब जो है पलक झपकाने का भी मन हमको नहीं कर रहा है। कौन बोल रहे हैं, तो रस खान बोल रहे हैं। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि पहला कविता आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा कविता स्टार्ट है। ठीक है, चलिए एक बार और आपको फिर से हम सारा लाइन को पढ़ के एक बार में समझा देते हैं ताकि बढ़िया से आपको समझ आ जाए। तो देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है, प्रेम ऐनी श्री राधिका यानी कि प्रेम की खजाना है श्री राधिका। आगे लिखा हुआ है, प्रेम बरन नंद नंद यानी कि प्रेम के रंग है नंद के नंद यानी कि कृष्ण भगवान। और प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद्व, इसका अर्थ होता है प्रेम वाटिका के दोनों क्या है, माली और मालिन है। कौन है, तो राधा और कृष्ण। मोहन छवि रस खानी लाखी अब दृग अपने नहीं, इसका अर्थ होता है कि जब से मोहन की छवि को रसखान देखें तब से उनका दृष्टि जो है अपना नहीं रहा। आँचे आवत धनुष से छूटे सर से जाहि, इसका अर्थ होता है जैसा लग रहा है कि जैसे धनुष से तीर छूटता है उसी प्रकार से मेरा जो दृष्टि है वो कृष्ण के पास जा रहा है और आ रहा है। ठीक है, मोमन मालिक ले गयो चीते चोर नंदनंद, इसका अर्थ होता है कि मेरा मन जो है कौन लेकर चले गए, मानिक यानी कृष्ण लेकर चल गए चित्त को चुराने वाले नंद के नंद यानी कृष्ण भगवान। कवि ने चित्त चोर किसे कहा है, तो कृष्ण भगवान को। अब जो है मैं बेमन हो गया हूँ, तो कवि बोल रहे हैं कि अब बेमन मैं का करूँ परी फेर के फंद, इसका अर्थ होता है कि मेरे मन को कृष्ण भगवान लेकर चले गए, चुरा लिए हैं। अब जो है मैं बेमन हो चुका हूँ, अब मैं का करूँ, हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, हम बड़ी फेर में फंस गए, फंद हो गए। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, प्रीतम नंद किशोर जादिन ते नैनी लगियो, इसका अर्थ है कि जब से हम प्रीतम नंद किशोर यानी कृष्ण भगवान को देखे हैं, तब से जो मेरा मन है वो अपना नहीं रहा। पलक ओट नहीं करी सको यानी कि पलक झपकाने का भी मन हमको नहीं करता है। कौन कह रहे हैं, तो रसखान कह रहे हैं। ठीक है, तो पहला कविता आपको समझ में आ गया होगा जिसका नाम है प्रेम ऐनी श्री राधिका। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरा जो पद लिखा हुआ है इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पर दूसरा जो पद लिखा हुआ है, दूसरा जो सवैया लिखा हुआ है जिसका नाम है करिल के कुंजन ऊपर बारो, इसमें जो कुछ कुछ शब्द है वो आपका गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम आपको ओरिजिनल बुक से पढ़ करके समझाते हैं। तो देखिए, ये जो है आपका बुक के ओरिजिनल बुक का फोटो है। ठीक है, तो देखिए यही फोटो हम अभी खींचे थे और इसको इस प्रकार से कन्वर्ट किए हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है करील के कुंजन ऊपर बारो। ठीक है, ये जो है दूसरा पद का नाम है, तो दूसरा पद कहिए या सवैया कहिए। ठीक है, तो देखिए, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर की ताजी डारो, इसका अर्थ होता है जो कवि है रसखान वो बता रहे हैं कि यदि हमको लकुटी या कामरिया यानी कि यदि हमको कृष्ण भगवान का लकुटी यानी कि लाठी, कामरिया यानी कि कम्बल, जब कृष्ण भगवान गाय को चराने जाते थे गोवर्धन पर्वत पर तो क्या क्या लेकर जाते थे, लकुटी यानी लाठी और कम्बल। तो जो रसखान कवि है वो बता रहे हैं यदि हमको कृष्ण भगवान का लाठी और कम्बल मिल जाएगा तो राज तिहुपुर, इसका अर्थ होता है तिहुपुर शब्द का अर्थ होता है तीनों लोग, तीनों लोग के राज को हम त्याग देंगे। ठीक है, कौन कह रहे हैं, तो रसखान कह रहे हैं कि यदि हमको जो कृष्ण भगवान लाठी लेकर जाते थे और कमल लेकर के जाते थे गाय को चराने, वही हमको मिल जाएगा तो हम तीनों लोग के राज को त्याग देंगे। ठीक है, आगे इसमें लिखा हुआ है कि आठों सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की गाय चराई विसारो, इसका अर्थ होता है 8 सिद्धि होता है और 9 निधि होता है। ठीक है, सिद्धि जो होता है वो अच्छे काम के लिए
उपयोग किया जाता है, और नवोनिधि निधि जो होता है वो गलत कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है, बुरे कार्यों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है कि हमको आठों सिद्धि और नवनिधि का ज्ञान हमको नहीं चाहिए, ठीक है। आठों सिद्धि और नवनिधि हमको नहीं चाहिए, हमको बस सुख है तो नंद की गाय चराई बिसारो, यानी कि नंद बाबा की गाय जो है, जो कृष्ण भगवान चराते थे, वही हमको गाय चराने के लिए मिल जाए, उसी में हमको सुख है, ठीक है। कौन बोल रहे हैं? तो रसखान बोल रहे हैं। तो देखिए आगे इसमें लिखा हुआ है कि रसखानी कवो इन आखिन सो ब्रज के बनवाग तरांग निहारे। इसका अर्थ होता है कि रसखान जो है कभी इन आँखों से ब्रज के यानी वृंदावन के बनवाग यानी कि बगीचा, और तड़ांग का अर्थ होता है तालाबों को निहारते हैं यानी कि देखते हैं, तब उनको एहसास होता है। क्या एहसास होता है? कोटिक रौ कलधौत के धाम करील के कुंजन ऊपर बारह, यानी कि करोड़ों महल, कलधौत का अर्थ होता है महल, ठीक है, और कोटि का अर्थ होता है करोड़ों। तो करोड़ों जो महल है वो उसके सामने क्या है? तो नीचा है, और वहाँ करील के कुंजन यानी कांटेदार झाड़ियों का जो समूह होता है वो भी जो है काफी सुखदायक है। कौन कह रहे हैं? तो कवि रसखान कह रहे हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से हम आपको चारों लाइन को पढ़ के समझा देते हैं। तो देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है कि या लकुटी अरुकामरिया पर राज तिहुपुर की ताजी डारो। इसका अर्थ होता है कि यदि हमको कृष्ण भगवान जो गाय चराते समय लाठी लेकर जाते थे और कम्बल लेकर के जाते थे वो हमको मिल जाएगा, तो तिहुपुर यानी कि तीनों लोक के राज को हम क्या कर देंगे? त्याग देंगे, ठीक है। हमको आठों सिद्धि और नवनिधि नहीं चाहिए, हमको जो सुख मिलता है वो नंद की गाय चराने के लिए मिल जाए, उसी में हम सुखी रहेंगे, ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि रसखानी कबो इन आखिन सो ब्रज के बनवाग तड़ांग निहारो। इसका अर्थ होता है रसखान जो है कभी इन आँखों से ब्रज के बनवाग यानी कि बगीचा और तालाब को देखते हैं, और बताते हैं कि ऐसे जो महल है करोड़ों महल से नीचा प्रतीत होता है क्या? बनबाग यानी कि ब्रज के बगीचा और तालाब, ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि करील के कुंजन ऊपर बारो। इसका अर्थ होता है कि कांटेदार जो झाड़ियों का समूह होता है वहां के बगीचे में, वो भी क्या है? ये सब करोड़ों महलों के, ये सब क्या है? नीचे है, ठीक है, यानी कि इसके सामने करोड़ों महल कुछ नहीं है। ये भी जो है करील के कुंजन यानी कांटेदार झाड़ियों का जो समूह है वो भी काफी सुखदायक है, ठीक है। इसी प्रकार से जो है आपका 2 चैप्टर काव्यखंड का समाप्त हुआ, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और इसी प्रकार से हम लोग पूरे काव्यखंड के चैप्टर को चैप्टर वाइज कंप्लीट करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं आपको कल नेक्स्ट वीडियो के साथ तीसरा चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।